बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी हाज़िर हूँ और आज मेरे मेहमान हैं वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान साहब। मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि नामसाइद हालात में आपने हुकूमत संभाली, आपने मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा काम कर दिया कि जो 31 बरसों में ना हो सका। और चूँकि आपको मेरी मालूमात के मुताबिक ये भी कहा गया कि आपको हुकूमत चाहिए या बल्दियाती इंतखाबात, तो आपने बल्दियाती इंतखाबात को तरजीह दी और मुश्किल हालात में इंतहाई पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हुआ। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। मसूद गर्दी साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बात करने का आपने मौका दिया। देखिए, जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही और मैं खुद भी जहाँ पे मैं बात करता हूँ अपने लोगों के साथ, मीडिया के साथ, मैं इस चीज़ का इज़हार भी करता हूँ, मेंशन करता हूँ कि ये कहा गया और ये बड़ा खुल के कहा गया और ये बड़ी स्ट्रांग धमकी थी। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि हर आदमी का किसी न किसी चीज़ के ऊपर एक उसका नज़रिया भी होता है, कमिटमेंट भी होती है और उसका एक अपना अंदर का यकीन होता है। देखिए, ये जो हुकूमतों के हवाले से ये जो बातचीत हो रही होती है कि हुकूमत इससे चली जाएगी, हुकूमत इससे बन जाएगी, अपने अपने गुमान की बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी बल्दियाती इलेक्शन या कोई और ऐसा काम जो मफाद आमा से हो, जो आम लोगों से मुतल्लिक हो, आम लोगों से तल्लुक़ रखता हो, तो हमने आज तक अपनी इन थर्ड वर्ल्ड नेशंस में ऐसी जिम्मेदार क़यादतें देखी नहीं। शायद उस वक्त हम नहीं होंगे, कोई आने वाली नस्लें होंगी, वो शायद ऐसी क़यादतें उनको देखने नसीब हो कि जिनको आम आदमी का दुख, आम आदमी का दर्द, उसकी तकलीफ़ और उसके मसाइल और मसाइब से वो इतने गहरा शक रखते हों कि वो ये कहें कि अगर इसको ये चीज़ ना मिली तो इसकी हुकूमत की छुट्टी करा देंगे। ऐसी हुकूमतें कहाँ ये देते हैं, किसको मिलती हैं? अगर ऐसी हों तो वो खुद अपने लिए लेंगे, आपके और मेरे लिए क्यों लेंगे? वो हुकूमत बुनियादी तौर पे भीख से तो हो ही नहीं सकती। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ना भीख मांगने से मिलती है, ना कोई देता है, ना लेनी चाहिए। और ऐसी कमज़ोर हुकूमत कि जो खुला सांस ना ले सके, जिसके अंदर कोई गैरत ना हो, जिसके अंदर कोई हामियत ना हो, जिसके अंदर कोई वक़ार ना हो, वो हुकूमत होगी? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हुकूमतों में आप बुनियादी तौर पे आते हैं तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम कहीं ना कहीं इस हवाले से ये समझते हैं, लेकिन हम उनका ये ज़रूर कहते हैं फॉर द पीपल बाय द पीपल। लेकिन इस सब से ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे लिए सुप्रीम है वो है मुसलमान होना। चूँकि जब आप दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं तो इस्लाम में हम ये कहते हैं कि इस्लाम में जब ये कहा गया कि अल-यौम अकमलतु दीनकुम, तो आपके लिए मुकम्मल एक ज़ब्ता हयात इसके अंदर आ गया कि आपका रोल क्या है, आपके जो ओलुल अमर है उनका क्या रोल है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल दबाव था, लेकिन मैंने एक तना, लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों का मैं जिक्र किया करता हूँ, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने साथ दिया। ये तारीख याद भी रखेगी कि रियासत के अंदर ये वापस चीज़ हम लेके आए जो यहाँ से जा चुकी थी। जो कभी आपका और मेरा नसीब थी वो हमारे नसीबों से बेदखल हो चुकी थी। और मैं बिल्कुल ईमान की हालत तक ये कहता हूँ कि मैंने ऐसे महसूस किया और उस पर मेरे ज़्यादा मैंने कहा कि अब तो ये इलेक्शन करा के छोड़ेंगे। वो ये कि जब मैंने ये देखा कि ये कह रहे हैं कि एक बार इससे होने को बच जाइए, फिर दुआ कोई नहीं करा सकेगा। वो आपने माजी में भी देखा। मुझे माजी की जो हमारी हुकूमतें थी, मुझे उनकी नीयत पर मैं कोई शक नहीं करता, लेकिन हुकूमतों को मजबूर किया जाता है, वो कंप्रोमाइज़ होती है। उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि उनको कोई ना कोई, तो मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कि वो मजबूर महज थे। तो उसमें बुनियादी तौर पे क्यों इस नतीजे तक नहीं पहुँचे, किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ करते होंगे। यहाँ पे ऐसे शोबदाबाजियाँ, मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि अल्लाह करे कि हमारा माशरा उस स्टेज पे आए के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ पे तो एक तो ये है कि आखिरी जब तक वो जिसकी रग तुड़क रही होती है ना, वो सियासत छोड़ता ही नहीं है। वो कहता है मेरे बगैर आपका मुल्क नहीं चल सकता। तो उसमें यह है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें ये अल्लाह ताला ने हमसे काम ले लिया। आइंदा आने वाली नस्लें और ये नस्लें भी जो इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी भी हम दराज़ी उम्र की दुआ करते हैं। लेकिन ये भी देखेंगे कि ये फ़ैसला आसान नहीं था
लेकिन मैं कर इसलिए गुजरा हूँ कि मुझे इक़्तिदार की न तो कोई टेंशन है न परेशानी है। जिस दिन तक रहेंगे वक़ार से रहेंगे, इज़्ज़त से रहेंगे और दूसरों को उनके मुकाम पर रखेंगे। जो उनका इज़्ज़त वक़ार उनका बनता है वो हम पूरे अपने दिल से देंगे। जहाँ नहीं बनता होगा उनको कहेंगे भाई सब तंग ना करें। अच्छा, चूँकि ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में जहाँ 31 बरसों बाद ये इनकलाबी कदम आपने उठाया है, वहाँ एक दूसरा इनकलाबी कदम भी है कि पाकिस्तानी फोर्सेस के बगैर जो रियासती आपके वसाइल थे उनको बरूए कार लाते हुए आपने ये कदम उठाया। क्या कुछ ये कदम उठाते हुए आपके जहन में ये नहीं आया कि कहीं कोई इस तरह की नाखुशगवार वाक़या या कोई इस तरह की सूरत? असल में ये जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं सारी दुनिया में, क्योंकि मैं जब सारी दुनिया की बात करता हूँ तो उसमें जो एक डेवलप्ड नेशंस आती हैं और एक डेवलपिंग में जब आते हैं तो डेवलपिंग नेशंस के अंदर चूँकि बहुत सारी जगहों पे लोग इतनी आसाइश वाली ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते, तो जो बहुत सारी आपकी माशरती नामवारियाँ होती हैं, कमियाँ कजियाँ होती हैं, वो हम सियासत के ज़रिए पूरी करना चाहते हैं। और सियासत के ज़रिए हम समझते हैं कि ये हर मर्द का दुआ है और इसका दावा यहीं से मिलना है, ऐसे मिल नहीं सकता। अब उसमें यह है कि जब ये लोगों पे आता है तो वो कोई ना कोई चीज़ दाव पेच खेलते हैं। उस दाव पेच के ज़रिए यह है कि एक पता चलता है कि आपके अगर लोकल काउंसिल हों या बीडी मेंबर जो इनको पहले टर्म में कहते थे, फिर ज़िला काउंसिल के हो सकते हैं, फिर यूसी चेयरमैन होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनती। अब इसमें यह है कि वो बंदा ये समझता है कि मैं यहाँ आऊँगा, कम अज़ कम मैं अपने यहाँ आज़ाद कश्मीर में तो थोड़ा सा कबायलीज़म की वजह से और कुछ मैं समझता हूँ कि और भी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिसकी वजह से बेहतरी है, लेकिन एक बंदा बाद वक़्त प्रेस की प्लेट क्यों लगा के फिरता है? अब ये देखें ना कि ऐसी प्रेस की प्लेट लगी होती है, काम रिपोर्टर है या कहीं से नामनगार या कोई सब एडिटर कोई इस टाइप का कोई मिलता जुलता कंपोजर एडिट कुछ भी करता है, एडिटिंग करता है उसके अंदर, लेकिन उसके पास क्योंकि प्रेस का कोई कार्ड होगा, लेकिन वो गाड़ी उसके पास हो या मोटर बाइक हो, उसके ऊपर इतनी बड़ी प्लेट लगाता है कि जैसे मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला बख्शे अमीन निज़ामी साहब से। और उसमें यह है कि एक आपको लगेगा कि ये अमीन निज़ामी साहब से बड़ा को पुराना मायानाज साफ़ी था या मीर खलील रहमान, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद करे, कि ये उनसे पुराने को बड़े, या आगा शोरश कश्मीरी चट्टान से पहले कोई निकाला होगा, चट्टान होगा इनका। मैं ये कहता हूँ कि ये क्योंकि वो डरता है माशरे से, आपके माशरे के अंदर कम्प्लेक्स, उसको थानेदार बदतमीजी करेगा, थानेदार उसको गाली निकालेगा, वो उस थानेदार की झिड़क से बचने के लिए उस पटवारी तहसीलदार की जो सुबह शाम की जो है ना चालबाजियाँ हैं, अब वो एक आदमी। और इसी तरह आप देखेंगे पंजाब में किसी आपके साफ़ी ने कहा था कि मैं, उसने लिखा हुआ था कि ब्रदर ऑफ डिप्टी कमिश्नर। अब ब्रदर ऑफ डिप्टी कमिश्नर की अपनी गाड़ी पर प्लेट लगाने की इसलिए उसको जरूरत पड़ती है, आपका माशरा बदतमीजी करता है, उसकी इज्जत के ऊपर अटैक करता है, यानी वैसा झिड़क देगा कि तो रुक नहीं सकता, लेकिन वो बोलेगा ऐसे कि उसकी सांस रुक जाए। ये वो ऐसी चीज़ें कि इसको सोसाइटी से चूँकि डाली भी जाती हैं, आपको एहसास से कम तरीका एहसास दिलाएगी। बात यह है कि देखिए जो दूसरी तरफ है, मैं ये समझता हूँ कि मैंने हमेशा ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में अफवाज पाकिस्तान मौजूद है और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमें एज ए पाकिस्तानी मुकम्मल फ़ख्र भी है, यकीन भी है और इस काबिल भी है वो कि आपके किसी भी हंगामी सूरत इंटरनल थ्रेट्स तो मुल्कों में जो भी हो वो ऐसे इदारे होते उससे निपटना बहुत अच्छी से जानते हैं। ये तो एक्सटर्नल थ्रेट को फेस करते, वो बॉर्डर्स के ऊपर एलओसीज हों या जो भी आपकी किसी दूसरे मुल्क के साथ समुद्री बॉर्डर्स हों, हवाई हों, जितने नाटिकल माइल्स में आपकी अफवाज को पता है कि इतने नाटिकल माइल हमारी हदूद है, परिंदा पर नहीं मार सकते, न मारने देते हैं। अभी देखें सर्जिकल स्ट्राइक के मजे लेने वालों ने मजा देखा, हमारी चाय की दुनिया सारी में मार्केटिंग कर। अभी ये है कि मैंने कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी वफाक में, चूँकि इस वक्त कुछ ऐसे हालात थे कि वो हमारा ये ख्याल है कि शायद जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब का बहुत अच्छा रोल था, लेकिन उस तरह अगर शहबाज शरीफ साहब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने वो तवज्जो नहीं की, और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत भी की और ये गफलत नहीं करनी चाहिए थी अपने मुल्क के हवाले से। आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी अपनी सिग्निफिकेंट अहमियत है, तो उनको मतलब है फोर्स दे देनी चाहिए थी, दे सकते थे। उन लोगों को डराने के लिए कहा था कि 3000 सिंध पुलिस है, या 30 तो कोई नहीं थी, मेरे अपने हिसाब में कोई 5-7 हज़ार है, लेकिन उसी में से 2000 भेजे थे किसी का तसल्ली करने के लिए। कोई रेवड़ी शेवड़ी मतलब आप कहते जी इतना ही है, ये हमारे वसाइल है। पंजाब से कहते जब सोननी पुलिस दे रहे हो, आज़ाद कश्मीरी दो, अब पंजाब से उधर क्यों नहीं आ रही थी, ये उनको बेहतर पता होगा, चूँकि कानून के जो वहाँ का जो कानून का मिनिस्टर होता है वो एक्चुअल दाखिला का मिनिस्टर होता है पंजाब में, तो उसका जो होम का महकमा उसको कहते यार तो वफाक ही नहीं भेजने, आज़ाद कश्मीरी भेजे। हालांकि उसको उन्होंने वैसे पर काट लिए थे, हमारा दोस्त है वहाँ पे उमर चीमा साहब, वो उन्होंने उसके सारे दाखिला के इख्तियार ले लिए थे, IG के इख्तियार ले लिए थे, तो दे सकते थे। अभी हमने यहाँ पुंछ में
अपने पंजाब से खुद भी बात की, केपी से खुद बात की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि उन्हें बड़ी फयाजी और सखावत का मुजाहरा किया, हमें दे दिए थे। मुजफ्फराबाद में हमारी पुलिस ने और हमारे लोगों ने, मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि जिस जिम्मेदारी, जिस फर्ज शनासी का मुजाहरा किया वो काबिल दीद है। लेकिन आप इसमें ये देखिए कि आज़ाद कश्मीर पुलिस का जो अब मेयार है, जी जितना कॉन्फिडेंस है, वो बहुत डरे हुए थे। यहाँ की जो पुलिस है ज़्यादातर लोगों को जब फेस करती है बलवाइयों को, तो उस वक्त उसके पास बंदूक नहीं होती, डंडा होता। डंडे वाली पुलिस इतना अपने को मजबूत नहीं समझती, वो दूसरे के पास ऑटोमेटिक वेपन हो सकता है, उसने कभी चलाया ही ना हो, या चलाया हो तो भूल गए हो, लेकिन वो एक अंदर से तकड़ा महसूस कर रहा होता है क्योंकि सामने वाला डर रहा होता कि ट्रैगर पे अगर हाथ आया तो फिर क्या होगा, चल गया तो क्या होगा, वैसे इसे गलती नाल चल गई थी। ये वो चीज़ें होती है जो बंदे के और उसके दरमियान एक डिटरेंस क्रिएट कर दी। आज़ाद कश्मीर पुलिस, और चूँकि यहाँ का थोड़ा सा जो यहाँ का बैकग्राउंड है, वो मैं समझता हूँ कि इतनी उस तरह की झड़पें नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसे मामलात हो जाते हैं कि जिससे सूरत आउट ऑफ कंट्रोल होती है। लेकिन हमने अपने लोगों की जिम्मेदारियों का और अपने इदारों का, मैं ये समझता हूँ कि उसका वक्त आने वाला, लिखने वाला हो सकता है शाह जी आप भी लिखें, कोई और लिखेगा, लिखेंगे इन इदारों के, आज़ाद कश्मीर पुलिस के हवाले से भी लिखेंगे। और यहाँ की जो हमारी कौम है, रियासत के रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जी हम पाकिस्तान की बुनियादी चाहिए, इनके हवाले से भी जब ये लिखेंगे कि ये लोग कैसे लोग थे, ये अपनी जानों पे खेल जाने वाले लोग, ये वो शोहदा और गाजियों के वारिस, मैं ये समझता हूँ कि ये इस हवाले से ये इंशाल्लाह चीज़ें तारीख के अंदर रकम हो गई हैं। आज़ाद कश्मीर पुलिस और कई और महकमे जिनके अंदर मैं तब्दीली चाहता हूँ, जहाँ पे मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इनके साथ इनको वसाइल देने की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको ये बात नहीं होगी, अमल होगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे हम टूरिज़्म के हवाले से जो आपकी SDMA के साथ जो पुलिस काम करती है, और फिर इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस आपकी अंडर कैपेसिटी चल रही है, उसके बहुत मसाइल है। पार्किंग के ये मसाइल का आलम यह है कि आपका दारुल हुकूमत में एक प्लाट 10 मरले से 5 मरले से ही रख लेते, और टेंच बाटे का कोई 400% टेंच बाटा बना दिया उसमें। इसमें बहुत सारे इश्यूज़ है, लेकिन मैं उस पर हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपके साथ बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर पुलिस का जो पे स्केल है, इसके हवाले से हम वर्किंग कर रहे हैं कि इसको दूसरे सूबों से कैसे बेहतर किया जाए, वफाक से कैसे बेहतर किया जाए, कोई ज़रूरी है तो उन्होंने फॉलो करना। जी हम पुलिस के पे स्केल के हवाले से उसमें यह कि किस ग्रेड तक कैसे जाए, और दूसरा ये भी हो सकता है कि इनको साल के एक्स्ट्रा बोनसेस दे दें आप 3-4, जिस तरह हमने यहाँ पे आके अभी आपने देखा कि टैक्स के महकमे को मैंने कहा दो भाई, इन्होंने बोनस पूरे मुल्क में दिया जाता है, टारगेट पे होता है, बोनस टारगेट के ऊपर होता है। उसको कहते हैं आप कि जी हमें 6 अरब का, इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जिस तरह फौज में अगर किसी कंपनी कमांडर ने सूबेदार साहब को बुला के कहा जी कि 400 किलोमीटर केबल बिछानी है कम्युनिकेशन SCO, तो उन्होंने अगर सूबेदार साहब को ये टाइम दिया है 25 दिन, मैं मिसाल देता हूँ, 25 दिनों में नहीं होती है इतनी केबल, लेकिन सूबेदार साहब जब आगे जाएंगे तो वो नायब सूबेदार को 25 दिन नहीं देंगे, उसको 14-15 दिन देंगे। इसी तरह नायब सूबेदार अगले वाले को, चूँकि आपने कैप अप जब करना है उसके साथ तो मार्जिन होता है, वो उन्होंने 5 दिन देवे, उन्होंने स्थायियत कर लेंगे, वो फिर कदर नहीं होंगे, टुमारो नेवर कम। उसमें यह है कि ये तरीक़ाकार ये है कि ये चीज़ें करने के लिए आपके यहाँ खुलूस हो, आपके यहाँ ये चीज़ें मौजूद हो, मैं ये समझता हूँ कमिटमेंट उसके साथ होंगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर ये बहुत सारे महकमे अगर आपके अपलिफ्ट हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे, तो आपको उसका रिफ्लेक्शन माशरे में मिलेगा। जी।